हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आज 28 जैन है आज, और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे 27 एंड 28 जनवरी की करंट अफेयर्स, जो कि जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर बेसिस पे हमारी करंट अफेयर की वीडियो आती रहती हैं, एंड वीकली हमारे मॉक टेस्ट होते रहते हैं संडे लाइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। बेसिकली एक ये नेक्स्ट जो अपकमिंग संडे आपका आ रहा है, उस संडे को आपका ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मॉक टेस्ट होगा लाइव एट अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। 10:30 AM ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर दीजिएगा, इंटीमेट कर दीजिएगा उन्हें। तो आज का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है 27 जनवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। तो ये 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। ये नाजी रिजाइम की बात हो रही है, जर्मनी का है सारा का सारा यहाँ पे। तो हमें सिर्फ याद रखना है, इन केस डीजीएस में यहाँ से पूछा जा सकता है। वैसे हरियाणा, एमपी, यूपी, पीसीजीएस वगैरह में यहाँ से नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नितिन गडकरी अप्रूव्स प्रपोजल टू स्लैप ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। ग्रीन टैक्स को अंडरलाइन कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन टैक्स यहाँ पे इस चीज़ का प्रपोजल अप्रूव कर दिया नितिन गडकरी अंडर द स्कीम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर देन 8 ईयर्स। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, 8 साल से पुराने व्हीकल्स, आपकी गाड़ियाँ भी आ जाएंगी उसके अंदर। could be charged green tax at renewal of fitness certificate at 10 to 25% of road tax। तो जो रोड टैक्स आप भरते हो उसका 10 to 25% अब आपसे चार्ज किया जाएगा आफ्टर 8 ईयर ऑफ योर व्हीकल। अगर 8 साल हो गए आपके व्हीकल को, तो उसके बाद जब भी आप रिन्यू करवाने जाएंगे तो आपसे ये टैक्स और ज़्यादा लिया जाएगा। अब इसको ग्रीन टैक्स का नाम दिया गया है। Vehicle like strong hybrid electric vehicles, those running on alternate fuels, vehicles used in farming exempted। तो यहाँ पे कुछ vehicles exempted रहेंगे, जो हाइब्रिड हो गई या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगी, या जो फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं व्हीकल्स, वो आपके एग्जेम्प्टेड रहेंगे इस टैक्स से। बाकी जितने भी व्हीकल्स हैं सबके ऊपर ये ग्रीन टैक्स आपका एप्लीकेबल होगा आफ्टर 8 ईयर्स। रिवेन्यू कलेक्टेड विल बी यूज्ड फॉर टैकलिंग पॉल्यूशन। जो रिवेन्यू यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, लिखा तो यहाँ गया है कि इसको पॉल्यूशन को जो टैकल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। बाकी देखिए क्या होता है, बट ये स्टेप मुझे नहीं लगता ज़्यादा ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द चेन्नई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी हम पढ़ते हैं, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं आपकी निर्मला सीतारमन, उन्होंने चेन्नई बेंच भी यहाँ पे एक इनॉग्रेट कर दी है एनसीएलटी की। फ्रेश अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द बेंचेस ऑफ द ट्राइब्यूनल हैविंग जुरिसडिक्शन इन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश and Telangana and the Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry will have to file before the Chennai bench। अब ये चेन्नई बेंच के सामने फाइल की जाएंगी एनसीएलटी, जितने भी कंपनी से मैटर रिलेटेड मैटर हैं उनकी। दिस विल बी द सेकंड एनसीएलटी बेंच इन इंडिया। और जो फर्स्ट है वो चंडीगढ़ में है, और इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये सेकंड ब्रांच इनकी चेन्नई में ओपन की गई है। बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल है ये, जहाँ कंपनी से रिलेटेड मैटर्स जाते हैं सारे के सारे। इंसॉल्वेंसी वाली प्रोसीडिंग्स आप लगा लीजिए, या बैंक से रिलेटेड जो भी है, सारे यहीं पे जाते हैं आपके मैटर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी, कहाँ पे इन्होंने अपनी न्यू बेंच स्टैब्लिश की है। नेक्स्ट देखिए, यूपी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्टेट विद 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स फॉर फाइटर प्लेन्स। यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी एंड बिहार के लिए। यूपी पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने अपने एक्सप्रेसवे जो हाईवेज है उनके ऊपर एयर स्ट्रिप्स बनाई है फाइटर प्लेन्स के लिए। इन इमरजेंसी कभी लड़ाई होती है इन फ्यूचर, तो वहाँ पे वो लैंड कर सकें ईजिली हाईवे के ऊपर ही। विद द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 3300 मीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप नियर कूरे बहार ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। ये जीके स्टैटिक का भी क्वेश्चन रहने वाला है आपका। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया with 2 airstrips on expressways to facilitate emergency landing and take off of fighter planes। फाइटर प्लेन्स के लिए बेसिकली उनकी इमरजेंसी लैंडिंग और उनको टेक ऑफ करवाने के लिए इमरजेंसी कभी भी वॉर की सिचुएशन अराइज होती है नेबर कंट्रीज़ के साथ, तो इन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। एंड द लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे इन यूपी ऑल्सो हैज़ एन एयर स्ट्रिप, उसके ऊपर भी एक एयर स्ट्रिप है। बट आपको याद रखना है यहाँ पे यूपी जो है इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया जिसके पास 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप हैं फॉर फाइटर प्लेन्स के लिए। इन इमरजेंसी सिचुएशन लैंडिंग करवानी पड़ी या टेक ऑफ करना पड़ा फाइटर प्लेन्स तो इन एयर स्ट्रिप्स को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्शन कमीशन रोल्स आउट डिजिटल वोटर आईडी कार्ड्स, ई एपिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड।
तो इलेक्शन कमिश्नर ने ये डिजिटल वोटर आईडी कार्ड इशू कर दिए हैं आपके। दी ई एपिक की फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इज अ सिक्योर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म में है। वर्जन ऑफ द एपिक विच कैन बी डाउनलोडेड ऑन मोबाइल or in a self-printable form on the computer. Voter can store the card on her mobile, upload it as a PDF on DigiLocker or print it and self-laminate it. PV physical voter card would continue to be in use. और जो फिजिकल वोटर कार्ड थे आपके वो वैसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे, बट उनके साथ साथ में ये आपके डिजिटल वोटर आईडी कार्ड्स भी अब इशू कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने। नेक्स्ट देखिए, इंडिया अमंग टॉप 10 कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। जर्मन वॉस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। 8 of the 10 countries most affected between 2000 and 2019 are developing countries with low or lower middle income per capita. India ranked as the 7th worst hit country in 2019 due to cyclone Idai, Mozambique एंड जिम्बाब्वे टॉप द लिस्ट। और ये आपकी जिम्बाब्वे और मोबाक्यू ये लिस्ट में नंबर 1 है और इंडिया 7th पे रहा है। जर्मन वॉच इज़ बॉर्न बेस्ड एनवायरमेंटल थिंक टैंक है ये बेसिकली, जिन्होंने ये डाटा रिलीज़ किया, यहाँ पे इंडेक्स रिलीज़ किया। तो इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में है जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र लॉन्चेस जेल टूरिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल टूरिज्म इनिशिएटिव फ्रॉम पुणेज यरावाड़ा जेल। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में ना जेल टूरिज्म लॉन्च किया है जो आपकी पुणे में यरावाड़ा जेल है वहाँ से। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन ए मूव टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अबाउट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। Yarawada jail is 150 years old, where several freedom fighters, including Mahatma Gandhi, Lokmayak Tilak, were imprisoned. Pune Pact was signed within the premises, etc. तो काफ़ी लोकप्रिय जेल हो जाएगी अब ये जेल टूरिज्म स्टार्ट होने के बाद से। और महाराष्ट्र के सीएम आपके उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं आपके बीएस कोश्यारी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि महाराष्ट्र ने लॉन्च किए जेल टूरिज्म इनिशिएटिव जो कि पुणे की येरावाड़ा जेल में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मेघालय सीएम कॉनरेड संगमा इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वारे ब्रिज। वारे ब्रिज इसका नाम है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके स्टैटिक का। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज है ये बेसिकली, जिसका नाम है वारे ब्रिज। 169 मीटर वारे सस्पेंशन ब्रिज एट सोबर ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 49 crore under non-lapsable central pool of resources of Ministry of Development of North Eastern Region. The bridge is over वारे रिवर, वारे रिवर के ऊपर है ये, इसलिए नाम इसका वारे ब्रिज रख दिया है। ब्रिज कनेक्ट्स भोलागंज एंड सोभर टू नौगजरी। तो यह इन जो चीज़ों को कनेक्ट करेगा और ब्रिज का नाम है वारे ब्रिज, ही याद रखना, वारे रिवर के ऊपर है। वारे रिवर आपकी मेघालय में है और मेघालय में ये आपका ब्रिज है। नेक्स्ट देखिए, ओके तो ये था आपका 27 एंड 28 जनवरी के लिए करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और एट द एंड ऑफ द जनवरी ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी जितनी भी जनवरी की हुई है करंट अफेयर की सारी मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम मिलते हैं संडे को मॉक टेस्ट के साथ, और करंट अफेयर की वीडियोस तो कंटिन्यूटी में आ ही रही हैं। अपनी रिवीजन स्टार्ट कीजिए, वैकेंसी काफ़ी आने वाली हैं, डीजीएस एंड आरजीएस भी जल्दी ही नोटिफाई होने वाला है। तो कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार, हम करंट अफेयर की वीडियो जब रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, जैसे कल भी हुई थी एक, और थोड़ी मोटी मिस्टेक होती हैं, वो इनएडवर्टेंटली होती हैं, जानबूझकर नहीं होती, तो उनको थोड़ा इग्नोर कीजिए, अपनी तरफ से उनको करेक्ट कर लीजिए। गलतियाँ इंसान से होती हैं, हमसे भी हो जाती हैं कई बार, कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए, और हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि ना हो, बट फिर भी इनएडवर्टेंटली हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, सी यू।